Hello friends, once again welcome back to Preventive Health Solutions. This is KP Singh, Nutrition Advisor on Integrative Dietetics. दोस्तों आइए आज हम बात करेंगे प्रोटीन रिच फूड्स वर्सेस टाइप ऑफ डाइट्स। तो यहाँ हम बेसिक टाइप्स ऑफ डाइट की बात करेंगे, जैसे कि नॉन वेजिटेरियन डाइट है, वेजिटेरियन डाइट है और वीगन डाइट है। नॉर्मली देखा जाए तो ये तीन बेसिक डाइट लोग फॉलो करते हैं और इंडिया में देखा गया है कि प्रोटीन की काफ़ी कमी पाई गई है लोगों में। मोर देन 80% लोगों में प्रोटीन डेफिशिएंसी होती है। तो दोस्तों इसलिए आजकल प्रोटीन का बहुत ज़्यादा प्रमोशन हो रहा है, मार्केट में बहुत सारे सप्लीमेंट भी मिल रहे हैं। तो सप्लीमेंट अक्सर महंगे पड़ते हैं, तो हमें अगर अपनी नेचुरल डाइट से या नेचुरल जो भी हम खाना खाते हैं उससे हमें कैसे प्रोटीन मिल सकता है और किस क्वालिटी का मिलता है, उसमें बेस्ट फूड सोर्सेज कौन से हैं कैटेगरी वाइज, नॉन वेज, वेज और वीगन में, तो उनके बारे में हम आज जानने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर प्रोटीन के बारे में 3-4 फैक्टर्स हमें मालूम होने चाहिए, 3-4 पॉइंट्स की जानकारी होनी चाहिए। एक तो पहली बात, कोई प्रोटीन कंप्लीट है या इनकम्प्लीट, इसका हमें पता होना चाहिए। तो कंप्लीट प्रोटीन का मतलब होता है जिसमें सारे 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं जो कि हमारी बॉडी नहीं बना पाती है। इस प्रकार का प्रोटीन कंप्लीट प्रोटीन कहलाता है, अच्छी क्वालिटी का। और दूसरा फैक्टर है दोस्तों इसकी डाइजेस्टिबिलिटी कैसी है, यानी कि प्रोटीन जो हम खा रहे हैं वो पूरा डाइजेस्ट होकर पूरा लग रहा है या उसका कुछ पार्ट वेस्ट जा रहा है। तो ये डिपेंड करता है। इसके लिए एक पीडीकास वैल्यू दी जाती है प्रोटीन को। तो पीडीकास वैल्यू होती है प्रोटीन डाइजेस्टिबिलिटी करेक्टेड अमीनो एसिड स्कोर। तो ये स्कोर अगर 1 है तो वो प्रोटीन हाईली डाइजेस्टेबल है, यानी कि ये हाईली डाइजेस्टेबल का मीन्स होता है 98% से ज़्यादा डाइजेस्टिबिलिटी होती है जिस प्रोटीन की। तो इस टाइप से पीडीकास वैल्यू 1 वाले प्रोटीन हमें लेने चाहिए, और इससे कम वैल्यू है अगर तो उसकी डाइजेस्टिबिलिटी पुअर होगी, कम होगी। और तीसरा फैक्टर हमें पता होना चाहिए कि कॉस्ट फैक्टर भी हमें देखना चाहिए, ख़ासतौर से इंडिया में, क्योंकि प्रोटीन सप्लीमेंट के नाम पर बहुत सारे महंगे महंगे प्रोटीन सप्लीमेंट्स आते हैं। तो यहाँ पर अगर हम कॉस्ट फैक्टर देखें तो हमें कॉस्ट भी यहाँ पर इन्वॉल्व है, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा महंगा हम कोई फूड प्रोडक्ट खा रहे हैं और थोड़ा सा प्रोटीन मिल रहा है तो उसका कोई यूज नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमें पर केजी बॉडी वेट 1 ग्राम प्रोटीन की ज़रूरत होती है, यानी कि अगर 50 किलो के हैं आप तो 50 ग्राम प्रोटीन आपको डेली चाहिए। और 50 ग्राम प्रोटीन पूरा करने के लिए अगर आप पिस्ता खाने लग जाएं, जबकि पिस्ता में हाई क्वालिटी प्रोटीन होता है, सारे फैक्टर्स इसमें कवर करता है, लेकिन ये इतना कॉस्टली होता है और ना ही इसको बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में आप खा सकते हैं। तो प्रोटीन को क्वांटिटी वाइज आप पिस्ता खा के पूरा करना बहुत मुश्किल होता है, तो कॉस्ट फैक्टर भी बहुत ज़्यादा आएगा। तो ये मैंने एग्जाम्पल दिया क्योंकि कॉस्ट जानना क्यों ज़रूरी है। तो यहाँ पर दोस्तों अगर नॉन वेजिटेरियन डाइट में देखें तो नॉन वेजिटेरियन डाइट में आपको जो है बेस्ट सोर्स अगर देखें प्रोटीन का तो अंडे माने जाते हैं। एग्स आर द बेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन, क्योंकि इसमें ये कंप्लीट प्रोटीन प्रोवाइड करता है, 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स भी होते हैं और इसी के साथ साथ इसकी पीडीकास वैल्यू भी 1 होती है, यानी कि हाईएस्ट पॉसिबल डाइजेस्टिबिलिटी होती है एग प्रोटीन की। और तीसरा फैक्टर जो कॉस्ट फैक्टर है वो भी नॉमिनल कॉस्ट होती है, इसकी बहुत ज़्यादा कॉस्ट नहीं होती। आराम से 3-4 अंडे लोग खा सकते हैं दिन भर में, और इतने महंगे नहीं है, 7-8 रुपये का अंडा एक पड़ता है जो रेगुलर एग्स होते हैं। तो इस तरह से आप करीब 4 अंडे भी खा रहे हैं तो आप 25-30 ग्राम तक प्रोटीन ले सकते हैं अंडों से। बाकी का प्रोटीन आप अन्य चीज़ों से पूरा कर सकते हैं। ये कम से कम इतना क्वालिटी प्रोटीन तो आप एग से ले ही सकते हैं। और इसी के साथ साथ दोस्तों अगर वेजिटेरियन डाइट की बात करें तो वेजिटेरियन डाइट में भी बहुत सारे वेरिएशन हैं फूड प्रोडक्ट्स के प्रोटीन रिच होने के, लेकिन यहाँ पर देखें तो पनीर का प्रोटीन अच्छा माना जाता है, बेस्ट होता है, क्योंकि पनीर में जो है करीब 20% तक प्रोटीन होता है और ये प्रोटीन भी 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स वाला हाई क्वालिटी प्रोटीन होता है और इसका पीडीकास वैल्यू भी 1 होती है, यानी कि इसकी डाइजेस्टिबिलिटी भी बहुत अच्छी होती है। और कॉस्ट वाइज देखें तो ये भी मॉडरेट है, बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं पड़ता है। और कुछ सीज़न में थोड़ा सा पनीर महंगा ज़रूर हो जाता है, लेकिन फिर भी इसे लोग अफोर्ड कर लेते हैं। और दोस्तों एक और सोर्स है, और अगर चीप सोर्स चाहिए और सस्ता सोर्स चाहिए वेजिटेरियन को तो प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स सोया बड़ी मिल जाती है। सोया बड़ी में प्रोटीन बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है, करीब 50% प्रोटीन होता है सोया बड़ी में। तो अगर 50 ग्राम सोया बड़ी भी आप खा ले रहे हैं तो आपको करीब 25 ग्राम तक प्रोटीन मिल जाता है और बाकी का प्रोटीन रिक्वायरमेंट आप अन्य चीज़ों से पूरा कर सकते हैं। तो इसका प्रोटीन भी 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स वाला हाई क्वालिटी प्रोटीन होता है और इसका भी डाइजेस्टिबिलिटी स्कोर 1 होता है, यानी कि हाईएस्ट पॉसिबल डाइजेस्टिबिलिटी होती है। अब दोस्तों वीगन लोगों की बात आती है। वीगन जो है वो दूध, दही या एनिमल से प्राप्त हुए कोई भी प्रोडक्ट यूज़ नहीं करते हैं, वो प्योरली प्लांट बेस्ड डाइट फॉलो करते हैं। तो उनके लिए थोड़ा चैलेंज होता है, उनके लिए
ऑप्शन थोड़े कम होते हैं प्रोटीन के, लेकिन उनके लिए भी एक बेस्ट ऑप्शन है प्रोटीन का, वो है सोया बड़ी। सोया बड़ी या सोया से बने अन्य प्रोडक्ट जैसे टोफू वगैरह या सोया मिल्क वगैरह भी ले सकते हैं। अगर सोया बड़ी की बात करें तो इसकी बेस्ट है, क्योंकि इसमें 50% प्रोटीन मिल जाता है। 100 ग्राम बड़ी में 50 ग्राम तक प्रोटीन मिल सकता है, 45 से 50 ग्राम। तो एक अच्छा सोर्स है प्रोटीन का। और जैसा कि मैंने पहले ही बताया, इनकी डाइजेस्टिबिलिटी भी हाईएस्ट है और इनकी जो क्वालिटी है वो भी अच्छी है, 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स वाली होती है। तो इस तरह से वीगन लोगों को ज़रूर सोया बड़ी का इस्तेमाल करना चाहिए अपनी प्रोटीन की डेफिशिएंसी अगर पूरी करनी है तो इस तरह से दोस्तों ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन हमने प्रोटीन के बारे में शेयर की। और अगर आप प्रोटीन के सप्लीमेंट की बात करें तो इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। प्रोटीन सप्लीमेंट्स मार्केट में बहुत सारे अवेलेबल हैं, उसमें कुछ ऐसे हैं जो बहुत अच्छे होते हैं, कुछ होते हैं महंगे बहुत हैं, लेकिन उनमें प्रोटीन सही क्वालिटी का नहीं होता। तो इसके बारे में जानकारी के लिए आपको मेरा दूसरा वीडियो देखना पड़ेगा, जो मैं शीघ्र ही अपलोड करूँगा। तो दोस्तों इस तरह से अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी है तो मेरा वीडियो लाइक और शेयर करें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो विद सम अदर हेल्थ टिप्स।